Oh, hello. तो वीडियो के थंबनेल और टाइटल देख के तुम समझ ही गए होगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे सीरीज डेथ नोट के लूप होल के बारे में। आई नो कि लूप होल सुन के तुम्हें भी थोड़ा वियर्ड लगा होगा, बट ट्रस्ट मी, एक लूप होल है जो ज्यादा बड़ा तो नहीं, पर अगर तुम इसे नोटिस करोगे तो ये लूप होल तुम्हें बहुत बड़ा नजर आएगा। तो इस लूप होल को डिस्कस करने से पहले आई होप तुमने डेथ नोट देख रखा है, क्योंकि अगर तुमने डेथ नोट नहीं देखा है तो तुम्हारा मजा थोड़ा किरकिरा हो जाएगा। और अगर तुम डेथ नोट देख भी चुके हो तो मैं बस तुम्हें एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहूंगा कि ये बंदा है अपना लाइट यागामी, जो असल में कीरा है, और ये है एल यानी रियुजाकी, जो कीरा केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मुझे सिखाएगा माँ। इस लूप होल को समझने के लिए तुम एक बार ये सीन देखो। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला सीन। लाइट, मुझे शक है कि शायद तुम ही कीरा हो। इस सीन में तुमने देखा कि एल यानी रियुजाकी लाइट यागामी पर कीरा होने का शक कर रहा है, और फिर तुम ये दूसरा सीन देखो। हाँ, अब मेरा शक 3% है। तो इस सीन में तुमने देखा कि एल का शक लाइट यागामी पर कीरा होने का और भी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसे डिफेंड करते हुए लाइट यागामी कहता है, मेरे पास इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि तुम कीरा नहीं हो, और हम दोनों ही साबित नहीं कर सकते कि हम कीरा नहीं हैं। कि हम दोनों के पास ऐसे कोई प्रूफ्स नहीं है जिसे हम दोनों एक दूसरे को कीरा प्रूव कर सके। और यही आता है अपने डेथ नोट का सबसे बड़ा लूप होल, क्योंकि एल के पास ऐसे कोई प्रूफ्स नहीं थे जिससे वो लाइट यागामी को कीरा प्रूव कर सकता था, लेकिन लाइट यागामी के पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स थे जिससे वो एल को कीरा प्रूव कर सकता था। और ये लूप होल इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि लाइट यागामी कितना इंजीनियस कैरेक्टर था, तो उससे तो हम ये एक्सपेक्ट कर ही सकते थे कि वो ये प्रूफ्स एल के खिलाफ रख सकता था। और ये सारे प्रूफ्स बहुत ही कॉमन थे, जिसमें सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ था कीरा के सारे टेक्निक्स, क्योंकि एल ने कीरा के सारे टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया था कि कैसे कीरा अपने विक्टिम्स को सेलेक्ट करता है। उन विक्टिम्स को मारने के लिए कीरा को सिर्फ उन विक्टिम्स का फेस और उन विक्टिम्स का सिर्फ नाम चाहिए। यहाँ तक कि कीरा सिर्फ उन्हीं विक्टिम्स को सेलेक्ट करता है जो या तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हो या फिर वो क्रिमिनल्स जिन्होंने छोटे मोटे क्राइम कमिट्स किए हैं। और कीरा अपने विक्टिम्स को सिर्फ मारता नहीं, बल्कि उनके मौत के टाइमिंग को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है, जिस वजह से एल पर कीरा होने का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता। लाइट यागामी के पास जो दूसरा स्ट्रॉन्ग प्रूफ था वो था एल की रीच। एल अगर लाइट से उन मरे हुए क्रिमिनल्स के बारे में अगर कुछ पूछता भी तो लाइट के पास ये स्ट्रॉन्ग प्रूफ था कि कैसे एल यानी रियुजाकी के पास सारे क्रिमिनल्स का डेटा है, क्योंकि एल सीक्रेट डिटेक्टिव होने के साथ साथ एफबीआई को कंट्रोल भी करता था। तो जाहिर है कि एल के पास उन छोटे मोटे क्रिमिनल्स का तो डेटा होगा ही जिन्हें वो कीरा बन के आसानी से मार सकता है। इन दोनों स्ट्रॉन्ग प्रूफ के बाद जो तीसरा और सबसे आखिरी प्रूफ था वो था एल की सीक्रेट आइडेंटिटी, क्योंकि कीरा यानी गॉड ऑफ जस्टिस, जिसकी सीक्रेट आइडेंटिटी हमेशा से ही अननोन थी, और डिटेक्टिव्स इंक्लूडिंग एल और जापान पुलिस डिपार्टमेंट सभी कीरा की आइडेंटिटी के पीछे ही पड़े थे। वैसे ही एल की भी आइडेंटिटी हमेशा से ही अननोन थी, जब तक उसने खुद ही अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील नहीं कर दी। तो लाइट के पास ये भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ था कि कैसे एल और कीरा दोनों की आइडेंटिटी हमेशा से ही अननोन है। और इस कोइंसिडेंट के लिए शुरुआत के एपिसोड्स में भी काफी पुलिस ऑफिसर्स ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि क्यों एल और कीरा दोनों की आइडेंटिटी हमेशा से ही अननोन है। तो लाइट ये बहुत आसानी से प्रूव कर सकता था कि क्यों एल ही असल में कीरा है। एंड आई नो, मैं जानता हूँ तुम इतनी जल्दी इस लूप होल से कन्विंस होने वालों में से तो नहीं हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि रियुजाकी यानी एल भी एक जीनियस डिटेक्टिव था, तो वो भी अपने आप को डिफेंड करते हुए कुछ काउंटर क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो फिकर नॉट, मैं हूं ना। उधर देख के क्या बोल रहा है? तेरा बाप कैमरा लेके आया था? मेरे पास वो चारों सवाल है जो एल अपने आप को डिफेंड करते हुए लाइट यागामी से एक काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता था, जिसमें सबसे पहला सवाल होता है कि अगर मैं रियुजाकी यानी एल ही कीरा है तो मैंने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी क्यों रिवील कर दी। तो अपने लाइट यागामी के पास इसका भी बहुत अच्छा जवाब होता, जो होता कि अगर तुम इस सबसे बड़े केस में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते तो कीरा होने का शक सबसे पहले तुम ही पर जाता, क्योंकि कोइंसिडेंटली तुम दोनों की आइडेंटिटी हमेशा से ही अननोन है, जिससे बचने के लिए फाइनली तुमने अपने सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील कर दी ताकि कीरा होने का शक तुम पर ना जाए। दूसरा क्वेश्चन जो एल अपने आप को डिफेंड करते हुए पूछ सकता था वो होता, अगर मैं ही कीरा हूँ तो मैंने पास्ट में बहुत सारे क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए हैं, अगर मुझे ये सब करना ही होता तो मैं ये सब पास्ट में ही क्यों ना करता। तो लाइट यागामी के पास इसका भी जवाब था, जो होता कि मैं मानता हूँ तुमने पास्ट में बहुत सारे क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए हैं, और तुम्हें कीरा बन के ये सब करना ही होता तो तुम ये सब पास्ट में भी कर सकते थे, लेकिन हो सकता है तुम्हारे इतने सारे केसेस सॉल्व करने के बावजूद भी तुम बोर हो गए होगे, और एट द सेम टाइम तुम फ्रस्ट्रेट भी हो गए होगे कि तुम्हारे इतने सारे केसेस सॉल्व करने के बावजूद भी जापान में बिल्कुल क्राइम नहीं रुक रहे, जिस वजह से तुमने कुछ नया ट्राई करने का मन किया होगा। और ये भी हो सकता है कि तुम्हें कीरा की पावर्स हाल फिलहाल में ही मिले हो, जिससे तुमने फाइनली कीरा बन के जस्टिस देने का डिसाइड किया होगा।
और तुम ये भी मत बोलो कि मैंने भी जापान पुलिस डिपार्टमेंट के काफी सारे केसेस सॉल्व करने में काफी मदद की है। इसके बाद तीसरा काउंटर क्वेश्चन जो होता कि अगर मैं ही कीरा हूं तो मैंने कीरा के सारे टेक्निक्स को सारे वर्ल्ड के सामने क्यों एक्सप्लेन किया। इस क्वेश्चन का जवाब भी लाइट के पास था, जो होता कि जैसे तुमने कहा कि तुमने पास्ट में काफी सारे क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए, तो इसका बहुत ही हायर चांस था तुम्हारे इतने सारे केसेस सॉल्व करने के बावजूद जब क्राइम नहीं रुक रहे तो तुमने कीरा बन के फाइनली जस्टिस देने का फैसला किया होगा, जो होता कि क्रिमिनल्स को मार देना। और तुम्हें इतने सारे टेक्निक्स को इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि तुम्हें क्रिमिनल्स के दिल में खौफ पैदा करना था, और तुम्हें तो हमेशा से ही जस्टिस देने की अच्छी आदत है, जिस वजह से तुमने कीरा के सारे टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया कि कोई जापान में क्राइम बिल्कुल कमिट नहीं करे और जस्टिस बना रहे। एंड फाइनली इन तीनों काउंटर क्वेश्चन के फेल होने के बावजूद जब एल फ्रस्ट्रेट हो जाता और आखिरी सवाल जो पूछता वो होता कि अगर मैं रियुजाकी यानी एल ही कीरा हूँ तो मैंने इतने सारे ब्रिलियंट डिटेक्टिव्स और जापान पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर छोड़कर कीरा होने का शक सिर्फ तुम पर ही क्यों किया, वो भी एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट पर। तो लाइट यागामी के पास इसका भी बहुत अच्छा और बहुत सरल जवाब होता, जो होता कि तुमने जब इतने सारे डिटेक्टिव्स और ऑफिसर्स के साथ केसेस सॉल्व किए हैं तो तुम्हें ये अंदाजा हो ही गया होगा कि तुम्हारे मुकाबले उन सभी का इंटेलिजेंस कितना कम है, जिस वजह से तुम्हें मुझे फाइनली चुना होगा। और जाहिर है तुमने मेरे घर के अंदर कुछ सर्विलेंस कैमरास तो लगाए ही होंगे, जिस वजह से मैं एक पोटेंशियल कीरा लगा हूँ। और ऊपर से मेरे फादर जापान पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ हैं, जिनके पास क्रिमिनल के सारे डेटाज हैं, तो तुम मुझे आसानी से फंसा सकते हो क्रिमिनल्स डेटाज के लिए, क्योंकि मेरे फादर के पास जब इतने सारे क्रिमिनल्स के डेटाज हैं तो तुम्हारे पास ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकता था कि मैं ही कीरा हूँ और मैं ये सारे क्रिमिनल्स डेटाज कलेक्ट करके उन क्रिमिनल्स को मार रहा हूँ। तो इस सभी स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स और काउंटर क्वेश्चंस के बाद डेथ नोट का ये लूपहोल बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मैं तेरे चिथड़े उड़ा दूंगा। जो मुझे लगता है कि लाइट यागामी अगर एल यानी रियुजाकी से उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में ये सभी स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स एल के खिलाफ रखता तो ये सीरीज एक नया मोड़ ले लेती, और शायद इन सभी पॉइंट्स के बाद वो कन्वर्सेशन और हमारी डेथ नोट और भी इंटरेस्टिंग बन जाती। बाकी तुम अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम डेथ नोट के इस लूपहोल के बारे में क्या सोचते हो और कितना एग्री करते हो मेरे इस लूपहोल के पॉइंट से, और तुम्हारे पास भी कोई और लूपहोल है तो वो भी जरूर बताना। और अब तक तुम ये वीडियो पूरी देख रहे हो, अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करने का मन हो, ओह सॉरी तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं, तो अपने एनीमे पगले दोस्तों के साथ अगर झगड़ा करने का मन हो तो उसे शेयर करना, और ऐसे ही बकवास सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि मैं तो चला अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करने। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए